नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे पॉइंटलेस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कानपुर के सबसे बड़े बेरोजगार बाबू खड़ेलाल जी। नमस्कार। नमस्कार बाबू खड़ेलाल जी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बेरोजगार बिल्कुल नहीं हैं। आपने अंबानी का नाम सुना है? तो आप इतने अमीर हैं। हम भी सेम हैं, दो भाई हैं, बाबू खड़ेलाल बाबू गिरेलाल। बाकी हमारा डायपर्स का बिजनेस है। अब आपको यकीन नहीं होगा, कुछ साल पहले हमारा एक कंसाइनमेंट आ रहा था शिप से, तो समंदर में हमारा जहाज पलट गया। डायपर्स ने सारा समंदर सोख लिया था और अभी तो हम तो स्विट्जरलैंड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं? तो दारू में डालने के लिए बर्फ की कमी पड़ रही थी, तो हमने कहा स्विट्जरलैंड खरीद लो, इतने रुपए करेंगे क्या हम लोग। तो बाबूलाल जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपका नाम बाबू खड़ेलाल कैसे पड़ा? जी, तो हमारा जो ये नाम पड़ा है, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा को हमेशा से लगता था मैं समाज में कहीं बैठने लायक नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रख दिया है बाबू खड़ेलाल। और मेरे भाई के बारे में उनके ख्यालात थे कि मेरा भाई समाज में कहीं जो है खड़े होने लायक नहीं है, इसीलिए उसका नाम रख दिया बाबू गिरेलाल। औरतें घर से निकलते वक्त आईना क्यों देखती हैं? जी, औरतें आईना इसलिए देखती हैं कि वो कहीं वो तो नहीं दिख रही हैं जो वो हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी। औरतों में कितना दिमाग होता है बाबू? जी, मेरे हिसाब से तो औरतों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि औरतें अफेयर करती हैं, सलमान खान से शादी करती हैं, अभिषेक बच्चन से अफेयर करती हैं, सिद्धार्थ माल्या से शादी करती हैं, रणवीर सिंह से। बहुत ही दूरदृष्टि का उनका अपना नजरिया होता है, मेरा ऐसा मानना है। इंसान के मरने के बाद उसके नाक और कान में रुई क्यों डाली जाती है? जी, इंसान के मरने के बाद उसके कान और नाक में रुई इसलिए डाली जाती है कि जब तक वो इंसान जिंदा रहता है किसी न किसी के तो वो उंगली किया करता है, बड़ी मुश्किल में तो वो मरा है, तो इसीलिए उसके कान और नाक में रुई डाल दी जाती है, कहीं ऐसा न उसके प्राण वापस आ जाएं। अगर औरतें नहीं होंगी तो आपके कपड़े धुलेगा कौन, इस्त्री कौन करेगा और सिलेगा कौन? अब जब औरतें होंगी ही नहीं तो हम कपड़े पहनेंगे ही क्यों? औरतों की वजह से तो मैं कपड़े पहन के घूमना पड़ता है। आपने जैसा कि अभी शुरुआत में बोला था कि हम अमीर हैं इसलिए हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होगा, तो हम आपको बता दें कि हमारे कानपुर में हर आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। अब लड़कियां प्यार करने के लिए शकल नहीं औकात देखती हैं, ये लाइन हमारे यहाँ ऑटो पे लिखी रहती है। ऐसा नहीं किसी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज पे, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले कुछ नहीं लिखते हैं, हमारे यहाँ ऑटो वाले ऐसी लाइन लिखते हैं। तो आप समझ लीजिए सेंस ऑफ ह्यूमर की। ये था हमारा बाबू खड़ेलाल जी के साथ आपका आज का इंटरव्यू। और अगर आपको आगे भी कोई इसी तरह की हस्ती चाहिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।